नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। ये वही बोर्ड है जिसे हमने आपको 5 दिन पहले दिखाया था। चौधरी इमेजिंग एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड यानी पटना का सबसे मशहूर लैब है और राजन चौधरी चलाते हैं, डॉक्टर राजन चौधरी। और ये लैब पूरी तरह से डूब चुका था। राजेंद्र नगर धनुष पुल के ठीक नीचे है ये लैब और पूरी तरह से तबाह हो गया था। इस लैब में इतना पानी था, हम जब घुसे थे इतना पानी था और सारी मशीनें बर्बाद हो गई थी। कहा जा रहा है कि 18 करोड़ की मशीनें लगी हैं इस लैब में, सारी मशीनें तबाह हो गई हैं। लेकिन पानी अब उतर चुका है, सड़कें सूख चुकी हैं, गाड़ियां चलने लगी हैं, अब सब कुछ सामान्य बाहर नजर आ रहा है। लेकिन लोगों के घरों में और इस लैब में सब कुछ सामान्य नहीं है। देखिए, जो मरीज हैं वो तो आए हुए हैं क्योंकि उनको MRI रिपोर्ट लेना है, स्कैन करा, ढेर सारे जांच करवाने हैं, तो आना मजबूरी है क्योंकि यही सबसे मशहूर लैब है। लेकिन लैब की तस्वीर, पुरानी तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से पानी में लबालब डूबा हुआ था। हम इसमें घूम रहे थे, आज दिखा रहे हैं कि लैब से पानी निकल चुका है। लेकिन लैब से पानी तो निकल गया, लेकिन कितनी बर्बादी पीछे छोड़ गया है और उसके बाद रेस्टोरेशन का काम कितना मुश्किल है, ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो मशीन है, करोड़ों रुपए की मशीन जो है वो बर्बाद हो चुकी है। उसको खोलकर उसका कल पुर्जा पार्ट सबको सुखाने की कोशिश की जा रही है। तो राजधानी पटना का एक मशहूर लैब, डॉक्टर राजन चौधरी का मशहूर लैब पूरी तरह से बर्बाद और छत बिछत नजर आ रहा है। हम आपको और दिखाएंगे, तबाही का एक नज़ारा और देखिए। हम इसी दरवाजे से घुसे थे उस दिन और ये दरवाजा ब्लॉक था, खुल नहीं रहा था। इस दरवाजे पर बहुत जोर लगाया था हमने, खुला नहीं था, आज खुल गया। लेकिन बर्बादी देखिए, बर्बादी देखिए। करोड़ की मशीन बर्बाद हो चुकी है, पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। तो ये दरवाजा उस दिन खुला नहीं था मनोज जी, हम लोगों ने कोशिश की थी खोलने को, लेकिन खुला नहीं था। अब खुल गया है दरवाजा। रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, पानी में मशीनें डूब गई थी तो मशीनें तबाह हो गई हैं। अब किसी तरह से धो पोंछ कर इसको सुखा करके जिंदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कितनी सफलता मिलेगी कह पाना। तो आप देख रहे हैं किस तरह से तबाही मची है इस लैब में। और भी बहुत कुछ दिखाने के लिए है मेरे पास। आप देखिए, यहाँ पर भी कमर भर पानी था, सब कुछ तबाह हो चुका है। यहाँ पर डॉक्टर साहब का पूरा लैब। अब इधर हमने तस्वीर दिखाई थी, पानी में डूबा हुआ था ये मशीन, और देखिए अब इसका क्या हाल है। मशीन को खोल दिया गया है पूरी तरह से, पुर्जा पार्ट सब अलग करके इसकी साफ सफाई चल रही है। रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, इसको फिर से जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। करोड़ों रुपए की मशीन होगी, पता नहीं रेस्टोरेशन संभव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कोशिश जारी है, बड़ा मुश्किल है। 5 करोड़ 70 लाख की एक मशीन है। डॉक्टर साहब, आप जरा एक चीज बताइए, ये तो पूरा आपका क्लिनिक तबाह दिख रहा है पूरी तरह से। ये आपकी 18 करोड़ का कहा जाता है कि आपने इक्विपमेंट लगाया है, कितनी तबाही हुई है? तो ये तो अभी एसेस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन बहुत सारे इक्विपमेंट्स को जो सर्विस करने आए थे तो उन्होंने कहा कि ये पूरा लॉस है क्योंकि इसके ट्रांसफार्मर में पानी चला गया है, तो वो सब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। इसके बारे में कोशिश की जा रही है। तो इसमें एक हम लोग के लिए थोड़ा सा भाग्यशाली हम लोग थे कि ट्यूब इधर था और इसमें डिटेक्टर्स रहते हैं, वो एक तरफ थे। तो ट्यूब भी लेकिन आधा और डिटेक्टर्स भी आधा चले गए थे। नीचे सारा इलेक्ट्रॉनिक्स रहता है तो वो भी ख़त्म हो गया। तो परेशानी ये है कि यदि टोटल लॉस हो जाता है तो ये 5 करोड़ 70 लाख में हम लोगों ने लिया था, तो यदि हम लोग बहुत मारपीट करें इंश्योरेंस कंपनी से तो शायद 1.25 करोड़ रुपया मिलेगा। तो बहुत भारी बर्बादी है। और सिर्फ यही नहीं, फिर MRI जो है उसमें और भारी बर्बादी है, उसमें भी इसी तरह से। कितने करोड़ की मशीन है? वो हम लोगों ने 470 और फिर अपग्रेड एक लिया 120, 590 की मशीन है, 5 करोड़ 90 लाख की। वो भी बर्बाद दिख रही है। वो भी बर्बाद, वो ज़्यादा बर्बाद है इससे। इसमें तो थोड़ी सी उम्मीद है कि शायद कुछ रिकवर हो जाए। तो पटना का सबसे मशहूर लैब है आपका, यहीं पर ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा लैब है, पूरी तरह से तबाह है। तो आप लोगों की सेवा कैसे कर रहे हैं? लोग तो बहुत पहुंच रहे हैं। हाँ, हम लोग जैसे कि मैंने उस दिन बताया था कि क्योंकि अल्ट्रासाउंड वगैरह वो ट्रांसपोर्टेबल रहता है, और लकीली मैं उस समय जगह हुआ था क्योंकि ऊपर लैब में थोड़ा सा पानी आ गया था, तो उसको तो हम लोगों ने खींच के, और ये भी चल रहा था, हमारा लिफ्ट भी चल रहा था, जनरेटर भी चल रहा था उस समय इत्तफाकन, तो हम लोग उसको खींच के लेके फर्स्ट फ्लोर में चले गए। तो अल्ट्रासाउंड तो मेरा बिल्कुल ठीक है। कुछ मेरा इंस्टॉलेशन 1-2 छोटी मोटी चीज़ें जैसे BMD
जिसके हड्डी की मजबूती जिससे जांच की जाती है, तो वो भी ऊपर था। और मैमोग्राफी जो हम लोगों ने ये सब कुछ सामान्य कब तक हो जाएगा? आप तो युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं, रेस्टोरेशन स्तर पर लगे हुए हैं। थोड़ा सा कंपनी के तरफ से भी उनके ऊपर भी प्रेशर है और थोड़ी उदासीनता है जी भी। मैं उतना बहुत खुश नहीं हूं उनके रिस्पांस से। इंश्योरेंस कंपनी वाले आए थे? इंश्योरेंस कंपनी वाले तो बहुत बार आए हैं और भी गए हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का, जैसा कि आप सबका हमारा भी पास्ट एक्सपीरियंस है कि जब क्लेम और वगैरह की बात चलती है तो उस समय फिर बहुत परेशानी होती है, बहुत नाटक नौटंकी हुआ। बहुत नाटक नौटंकी होता है। और फिर आपको पता ही है कि 15-20%। तो आपने देख लिया कि 18 करोड़ के इक्विपमेंट लगे हैं और ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा लैब है, और डॉक्टर साहब का सारा कुछ बर्बाद हो गया है, तबाह हो गया है। और इन्होंने इंश्योरेंस तो कराया है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियों का नाटक आप जानते ही हैं। और मिलेगा भी, अगर सहयोग कंपनियां करेंगी भी तो शायद चवन्नी इनको बचेगा। यानी बेस्ट सिनेरियो क्या 25% भी? हाँ, यदि बहुत भाग्यशाली रहे तो चवन्नी। तो बहुत भाग्यशाली रहे तो 18 करोड़ में उसका चवन्नी, समझ रहे हैं ना, 4 करोड़ 5 करोड़ शायद क्लेम मिलेगा। लेकिन इतनी बड़ी भरपाई कैसे होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और पूरे राजेंद्र नगर इलाके के लोग सरकार से अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी तबाही हुई है, कैसे हमारा जीवन पटरी पर लौटेगा। तो लोगों ने मांग भी शुरू कर दी है मुआवजे की। और आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने कहा भी है कि क्षतिपूर्ति करने की कोशिश की जाएगी, क्षति का आकलन किया जा रहा है। तो क्या सरकार ऐसे लोग जो तबाह हो गए हैं जल जमाव में, उनकी मदद करने के लिए आगे आएगी? और भी तबाही दिखाते हैं। ये लैब बहुत बड़ा है, ये लैब बहुत बड़ा है और तबाही बहुत मची है। तो देखिए, अभी यहां पर जनरेटर सारे खराब हो चुके हैं, सब जनरेटर में पानी गया था। और यहाँ के जो लोग बता रहे हैं कि पानी का स्तर लेवल यहां तक आया था। देखिए, ये दिख रहा है, हाँ, गाड़ी को देखिए, देखिए स्तर वो है, बिल्कुल वो दिख रहा है कि वहां तक पानी था। यानी इस लैब में पानी का जो स्तर था, आप देख रहे हैं यहाँ, यानी इतना। और इस लैब में मैं घुसा भी था, तबाही मैंने अपने आंखों से देखी थी और आपको दिखाया भी था। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा था कि डॉक्टर साहब का क्या हाल है, उनके लैब का रेस्टोरेशन हुआ कि नहीं, तो वही दिखाने हम आए हैं। देखिए, पानी में सब कुछ तबाह हो चुका है डॉक्टर साहब का, सारे जनरेटर तबाह हो चुके हैं। जो मोटर बोरिंग है, बोरिंग भी तबाह हो चुका है, फिर से बोरिंग कराया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर काम धाम चल रहा है अभी, तो रेस्टोरेशन का काम चल रहा है और ये बहुत ही बड़ा काम है। मुझे नहीं लगता है कि पहले की तरह सब कुछ सामान्य हो पाएगा इतना जल्दी, लेकिन कोशिश युद्ध स्तर पर जारी है, क्योंकि लोगों की सेवा करनी है। मरीज यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में पहुँच चुके हैं, लेकिन मशीनें तो यहाँ अभी खराब ही हैं। जनरेटर देखिए अभी यहाँ पर खोल दिया गया है, रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। और डॉक्टर साहब वाकई अभी एक पीड़ित नजर आ रहे हैं। जिस डॉक्टर पर पूरे पटना को गुमान था, वो डॉक्टर आज बिल्कुल असहाय और असहज महसूस कर रहे हैं। तो ये है इनके क्लिनिक में मची तबाही। और अब सरकार से लोग, राजेंद्र नगर इलाके के लोग, गोला रोड इलाके के लोग, कंकड़बाग इलाके के लोग, जो जल जमाव की वजह से तबाह हो गए हैं, वो राहत की मांग कर रहे हैं। यानी हर कोई, छोटा या बड़ा, सब बर्बाद हो चुके हैं, सब तबाह हो चुके हैं और सबको मदद की दरकार है। आपको ये कार्यक्रम अच्छा तो लगेगा नहीं, तस्वीर बहुत खराब है, बहुत दुखदाई है, लेकिन इस तस्वीर को शेयर करना बहुत जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि सरकार की नींद खुले और उसे पता चले कि जो जल जमाव था, जिसे एक सामान्य घटना मान रही है, उसने कितनी बड़ी तबाही मचाई है। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो, बट चलो। Oh really? Yes. I like surprises, but make sure कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक पापा का। मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। Wave Beats Music. बताओ कैसा लगा? It's so beautiful, amazing. By the way, ये किसका घर है? ये हमारा पैनोरमा, हमारे सपनों का घर है। वाह, हमारे सपनों का घर है। पर क्या हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे? हेलो सर, हेलो मैम। पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज़ भी हैं,
जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेम्पल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।